जहां पर एक और रूस अब तक सिर्फ यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा है, तो वहीं अब इस जंग का दायरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रूस से मुकाबला करने के लिए पूरा यूरोप एकजुट हो रहा है। हालांकि रूस ने भी यूरोप को जख्म देने का ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार कर लिया है। साथ ही खबर है कि ज़ेलेंस्की के सरेंडर के लिए डेडलाइन भी तय कर दी गई है। यूरोप आज फिर दहशत में है। रूस हर मोर्चे पर कदम बढ़ा रहा है और पुतिन अपने इरादे को पहले से ज्यादा साफ कर चुके हैं, क्योंकि मॉस्को में एक बड़ी बेहद गोपनीय इमरजेंसी मीटिंग हुई है और दावा है कि इस मीटिंग में यूरोप को उसकी हदें दिखाने का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। जी हाँ, रूस ने यूक्रेन के सरेंडर की सीमा तय कर दी है। दिसंबर से जनवरी के आखिरी हफ्ते तक की डेडलाइन और इन्हीं महीनों में यूरोप पर संभावित हमले का टारगेट भी तय किया जा चुका है। ये आरोप यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर थिंक टैंकों तक में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे बड़ी दहशत इस बात की है कि रूस के लॉन्ग रेंज ड्रोन अब यूरोप की कई सीमाओं के अंदर दाखिल होते देखे जा रहे हैं और माना जा रहा है कि रूस इन ड्रोन से यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था की टेस्टिंग कर रहा है। टेस्टिंग यानी कहां सेध लग सकती है, कहां से हमला आसान होगा, कौन सी मिलिट्री साइट कमजोर है, सब कुछ ड्रोन से चेक किया जा रहा है। और ये सिर्फ दावे नहीं, यूरोप में कई जगहों पर ड्रोन दिखने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। फ्रांस, रोमानिया, एस्टोनिया यानी पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप और उत्तरी यूरोप तीनों दिशाओं में रूसी सेना। फ्रांस में ड्रोन दिखा तो पेरिस में खलबली मच गई। रोमानिया में ड्रोन मंडराया तो नेटो ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिव कर दिया। एस्टोनिया में ड्रोन दिखा तो बाल्टिक देशों ने अपने एयर डिफेंस की तैनाती दोगुनी कर दी। और तस्वीर यही बताती है कि रूस काला सागर से लेकर बाल्टिक सागर और सीधा भूमध्य सागर तक अपनी मौजूदगी दिखा चुका है। मतलब यह है कि यूरोप के किसी भी कोने में किसी भी वक्त और किसी भी दिशा से रूसी हमला शुरू हो सकता है। रूस की इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस के पास हमले के दो बड़े विकल्प हैं। पहला हाइब्रिड अटैक, साइबर ड्रोन, सबोटाज, एनर्जी सिस्टम टारगेट यानी यूरोप को भीतर से हिला देना। दूसरा एयर स्ट्राइक, लॉन्ग रेंज मिसाइल और लॉन्ग रेंज ड्रोन से सीधे मिलिट्री पर टारगेट करना। और ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन ने इसकी तैयारी 16 साल पहले शुरू कर दी थी। रूस के विस्तारवादी प्लान, नेटो को रोकने की रणनीति और यूरोप पर दबदबा बनाने के सपने पिछले 1.5 दशक से रूस की मिलिट्री डॉक्ट्रिन का हिस्सा है।
अब उसी ब्लूप्रिंट को फाइनल रूप देने के लिए रूस लगातार अपनी फौज तैयार कर रहा है, मिलिट्री बजट बढ़ा रहा है, नई मिसाइलें तैनात कर चुका है और फ्लीट्स को काला सागर और बाल्टिक रूट्स पर स्कॉट कर दिया गया है। दूसरी तरफ यूरोप भी चुप नहीं बैठा। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाई है। इटली ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। बाल्टिक और भूमध्य सागर में सी पेट्रोलिंग तेज कर दी गई, लेकिन रूस इस सप्लाई को सीधे युद्ध की घोषणा की तरह देख रहा है। रूस का कहना है कि यूरोपीय देशों ने रूसी संपत्तियों को यूक्रेन की मदद में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये रेड लाइन है और रूस इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। संदेश साफ है कि यूरोप इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच यूरोप में खबरें आ रही हैं कि कई जगह लोग आसमान में अनचाहे ड्रोन देखते हैं, फायरिंग की आवाजें सुनने का दावा कर रहे हैं। नेटो के पास दर्ज हुई कई रिपोर्ट में कहा गया कि ड्रोन कभी रिकॉर्ड हो जाते हैं तो कभी कुछ सेकंड में गायब हो जाते हैं। ये दहशत फैलाने के लिए काफी है। इस ड्रोन पड़ताल ने यूरोप में एक और बड़ा फैसला जन्म लिया है। संयुक्त यूरोपीय सेना का प्रस्ताव। जी हां, यूरोपीय नेताओं ने एक कॉमन यूरोपियन फोर्स की तैनाती रूस की सीमाओं के पास शुरू करने का प्लान बनाया है। ये कदम नेटो से अलग माना जा रहा है, मतलब खतरा बढ़ा और तात्कालिक समझा जा रहा है। लेकिन असली तनाव तब बढ़ा जब रूस का न्यूक्लियर सबमरीन बाल्टिक इलाके में देखे जाने का दावा सामने आया है। इस दावे ने स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड चारों देशों में सुरक्षा अलर्ट को एक झटके में बढ़ा दिया। स्वीडन ने साफ कहा, रूस की तैनाती पर हमारी पैनी नजर है। स्वीडिश नेवी ने अपनी सबमरीन, निगरानी जहाज और एयर पेट्रोलिंग 3 गुना बढ़ा दी है, क्योंकि सब जानते हैं कि बाल्टिक सागर यूरोप की कमजोर नस है और इस नस को पकड़ चुका है यूरोप की वेस्टर्न बॉर्डर से लेकर ईस्टर्न फ्रंट तक। हर देश अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन ने बाल्टिक को अतिरिक्त फाइटर जेट्स भेजने का ऐलान किया है।
फ्रांस ने विशेष ऑपरेशनल टीम तैनात करने का दावा किया है। इटली ने यूक्रेन को नई मिसाइल डिफेंस देने की बात कही है। यानी यूरोप हर मोर्चे पर रूस के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या ये बढ़ती तैयारियां एक और विश्व युद्ध की आहट है? क्या रूस और नेटो अब सीधी भिड़ंत के करीब पहुंच चुके हैं? क्या बाल्टिक सागर की लपटें पूरे यूरोप को जंग की आग में झोंक देंगी? यूरोप के सैन्य विशेषज्ञ कहते हैं कि हालात बेहद नाजुक है। टकराव कभी भी भड़क सकता है, क्योंकि ड्रोन घुसपैठ ने ब्रुसेल्स से लेकर पेरिस, रोम और बर्लिन तक राजनीतिक गलियारों में बिजली गिरा दी है। यूक्रेन युद्ध को 4 साल होने को है, लेकिन अब बात यूक्रेन बनाम रूस से निकलकर सीधे नेटो बनाम रूस की दिशा पकड़ती दिख रही है। रूस के ड्रोन का फ्रांस में पहुंचना मॉस्को के संदेश का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। यूरोप की चिंता सिर्फ हमला नहीं, हमले का पैटर्न है, क्योंकि ड्रोन सबसे साइलेंट हथियार और मिसाइल सबसे तेज। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो यूरोप का एयर डिफेंस कई जगह फेल हो सकता है। यही असली डर है और यही रूस की ताकत। और जमीन पर जो सेनाएं तैनात की जा रही हैं, उससे संकेत साफ है कि पश्चिमी यूरोप से लेकर पूर्वी यूरोप तक तनाव की रेखा अब मोटी और गहरी होती जा रही है। रूस और नेटो दोनों तरफ जंगी तैयारियां शब्दों की नहीं, संकेतों की नहीं, बल्कि युद्ध को बुला रही है। और इतिहास बताता है कि जब यूरोप में हथियार बढ़ते हैं तो दुनिया का भूगोल बदल जाता है। तो क्या नई जंग तय हो चुकी है? क्या यूरोप की सीमाओं पर रूस का अगला कदम एक बड़े संघर्ष की शुरुआत है? अगले कुछ हफ्तों में दुनिया की राजनीति एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। ये जवाब समय देगा, लेकिन संकेत साफ साफ चिल्ला रहे हैं। यूरोप एक बड़ी जंग के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। आक्रमण में अगली बड़ी खबर, इजराइल से जंग पर ईरान का बड़ा दावा। जी हां, ईरान ने बड़ा दावा किया है इजराइल से जंग को लेकर। मोसाद के ठिकानों पर हमले में 36 लोगों की मौत हुई, ये बड़ी बात कही गई है। हाइफा तेल रिफाइनरी पर 2 बार अटैक का दावा
दावा भी इस दौरान ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान ने बड़ा दावा किया है कि मोसाद के कई ठिकानों पर बड़े हमले हुए और बड़ा हमला किया ईरान ने। और समझिए इस बीच ये बड़ी तस्वीर भी सामने आई है। देखिए ये जो अलग अलग इलाके आपको रात के अंधेरे में धधकते हुए नजर आते हैं, ईरान के अनुसार दरअसल ये मोसाद के ठिकाने हैं, यानी कि मोसाद के ठिकानों पर बड़े हमले किए। और ये बड़ा दावा ईरान करता है कि 36 लोगों की इन हमलों में जान गई है। और देखिए इसमें कोई शक नहीं कि ईरान और इजराइल के बीच की अदावत अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। हाइफा तेल रिफाइनरी पर भी 2 बार अटैक का बड़ा दावा इस बीच किया जा रहा है।